वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम अटैक करें तो अटैक करने से पहले हमें क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्या मूवमेंट परफॉर्म करना चाहिए और क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हम एक अच्छा स्कोरिंग अटैक परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप एक नई व्यूअर हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जब भी आप अटैक करो तो अटैक करने से पहले एक तो आपको सिंपल ऐसे खड़े नहीं रहना, ऐसे आप गार्ड बना के खड़े हो और फिर ऐसे अटैक करने का ट्राई कर रहे हो, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। अटैक करने से पहले आपको एकदम मूवमेंट में रहना है। लेफ्ट से छेड़ते रहे, ये हेड डिफेंस कर रहे हैं, लेफ्ट से छेड़ रहे हैं, डोज दे रहे हैं, ऐसे फेंट दे रहे हैं, जिससे आपको ओपोनेंट थोड़ा कंफ्यूज रहे और उसको ऐसा नहीं लगे कि आप अब अटैक करने वाले हो या फिर कब आप अटैक करके चले जाओ। उसको पता नहीं चलना चाहिए इस चीज़ का कि कब आप अटैक करने वाले हो। अगर आप सिंपल ऐसे गार्ड बने खड़े रहे इस तरीके से और ऐसे अटैक कर दिया तो वो आराम से स्लिप करके कोई राइट मार देगा, काउंटर अटैक कर देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी अटैक करने से पहले ऐसे एक जगह खड़े नहीं रहना। फुटवर्क में रहो, मूवमेंट करते रहो, लेफ्ट से छेड़ते रहो, ऐसे हेड डिफेंस करते रहो, फेंट देते रहो, इस तरीके से देन अटैक करो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अटैक करने से पहले कभी भी ऐसे खड़े नहीं रहना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि जब भी आप अटैक करो तो अटैक करने से पहले आप अपनी रेंज देख लो। सपोज़ आपका जो ओपोनेंट है वो तो यहाँ खड़ा है इतनी दूर आपसे और आप यहीं से ऐसे अटैक मारने का ट्राई कर रहे हो, आपकी पूरी रेंज ही नहीं पहुँच पा रही। अगर आपके पंच खाली निकलेंगे इससे आपकी सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी और आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आप जब भी अटैक करो तो आप उसकी पहले रेंज में जाना है, जैसे मूवमेंट करते हो उसकी रेंज में चले गए, फिर देन एक साथ 2-3 पंचेस का अटैक करो इस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप दूर खड़े हो और वहीं से पंच मारते हुए आ रहे हो, ये गलती नहीं करनी। आपको पहले उसकी रेंज में जाना है फिर अटैक करना है। सपोज आपको वहाँ खड़ा है और आप यहीं से ऐसे मारते हुए जा रहे हो, आपके 2 पंच तो खाली निकल गए, तो 2 पंच में आपकी एनर्जी वैसी आधी वेस्ट हो गई। फिर 2 पंच कनेक्ट हो रहे हैं जिनमें ना ही प्रॉपर हिट आ पाएगी और ना ही वो पंच अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अटैक करो एक तो आपको रेंज के अंदर रहना है, रेंज के बाहर रह के अटैक नहीं करना और साथ ही एक जगह खड़े नहीं रहना। फेंट देते रहो, हेड मूवमेंट करते रहो, लेफ्ट से ऐसे छेड़ते रहो, इस तरीके से परफॉर्म करना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी आप अटैक करो तो आपको अपनी बॉडी को आगे गिरते हुए अटैक नहीं करना। कुछ बॉक्सर क्या करते हैं, अपने बॉडी वेट को इस तरीके से आगे तरफ झुका देते हैं और फिर ऐसे अटैक करते हैं। ये मैक्सिमम बिगनर बॉक्सर ही करते हैं, जो भी थोड़े एडवांस बॉक्सर हो जाते हैं वो ये गलती नहीं करते। मैक्सिमम बिगनर बॉक्सर ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वेट ऐसे आगे झुका दिया और फिर अटैक करते हैं। अगर आप ये गलती करते हो या फिर कर रहे हो तो आप इस गलती को छोड़ दो, अदरवाइज आप नॉकआउट हो सकते हो। सपोज आप ऐसे आगे वेट करके अटैक करते हुए जा रहे हो, आपके ओपोनेंट ने साइड स्टेप लिया और आपके अपर कट कनेक्ट कर दिया बहुत हार्ड हिट से इस वाले पार्ट पे या फिर फेस पे, या फिर बैक स्टेप लेके फिर अपर कट मार दिया और वो अपर कट अगर अच्छे से कनेक्ट हो गया तो आप एक ही पंच में नॉकआउट हो सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि बॉडी वेट आगे गिरते हुए कभी भी अटैक नहीं करना। आपका बैलेंस आगे नहीं जाना चाहिए, आपका वेट सेंटर में रहे, मूवमेंट में रहो और फिर देन अटैक करो इस तरीके से, जिससे आप एक अच्छा पंच कनेक्ट कर पाओ, आपके पंच में हिट आए और साथ ही स्पीड भी आए। इससे आप एक एडवांस अटैक कर पाओगे। तो आपको ये बेसिक गलतियां नहीं करनी और साथ ही जब आप अटैक कर दो आप अच्छे से पंच कनेक्ट कर दो, एक अच्छा अटैक कनेक्ट कर दो, तो उसके बाद आपको अटैक करते ही उस जगह को छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे 2-3 पंच अच्छे से कनेक्ट कर दिए और फिर आप वहाँ पर गार्ड बनाए खड़े हो गए या फिर देख रहे हो ऐसे कर रहे हो। आपको ओपोनेंट तुरंत आप पे कंटिन्यू अटैक कर सकता है या फिर वो तुरंत चार्ज कर सकता है। तो आपको अटैक करते ही अगर आपने एक बार अटैक कर दिया, 2-3 पंचेस मार दिए, तो फिर आपको जैसे ये मैंने अटैक करा और फिर तुरंत जगह छोड़ दी, फिर अटैक कर रहा हूँ, तो आपको एक जगह खड़े होकर कभी भी अटैक नहीं करना। अटैक करते ही उस प्लेस को छोड़ देना है, चाहे आप स्लिप करके साइड मूवमेंट लेके छोड़ो या फिर बैक स्टेप ले जाओ या फिर 1-2 मारे साइड निकल गए इस तरीके से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी अटैक करके वहाँ ऐसे जाए खड़े नहीं होना। ऐसे अटैक करा, बैक स्टेप लिया, फिर अटैक कर दो, या फिर अटैक करा, साइड स्टेप लिया, पीछे हट गए, फिर राइट मार दिया। इस तरीके से अटैक करना है, कभी भी एक जगह खड़े नहीं रहना अटैक करने के बाद। और साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप अटैक करो और आपका कोई पंच अच्छे से कनेक्ट हो जाए तो आपको फिर अपने ओपोनेंट को छोड़ना नहीं है। सपोज़ आपने उसके राइट मारा बहुत हार्ड हिट से और उसका फेस ऐसे पीछे की तरफ हो गया, आपको लग रहा है कि तो संभलने में टाइम लगेगा, तो आप फिर तुरंत कंटिन्यू एक साथ 3-4 पंचेस का अटैक कर दो, जिससे उसकी काउंटिंग हो जाएगी। और अगर आपने और अच्छे से हार्ड हिट से कनेक्ट करा तो वो नॉकआउट भी हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने एक पंच मारा और वो पंच कनेक्ट हो गया तो आपको फिर उसको अवॉइड नहीं करना, कंटिन्यू अटैक करते हुए जाना है। एक पंच मारे कभी भी छोड़ना नहीं है। और आप अटैक कर रहे हो, 2-3 पंच मारे, उसने डिफेंस कर दिया, गार्ड बना लिया,
तब फिर आपको कंटिन्यू अटैक करने का ट्राई नहीं करना। पीछे हट जाओ, साइड स्टेप लो, फिर देन अटैक करो, स्लिप मूवमेंट करके फिर अटैक करो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अटैक करने से पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आप फेंट देते रहो, एक जगह खड़े मत रहो, हेड डिफेंस करते रहो, लेफ्ट छेड़ते रहो, और साथ ही आपको बॉडी वेट आगे की तरफ नहीं गिरना, अपनी नेक को ऐसे डाउन नहीं करना। इसके साथ ही हमारा एक पॉइंट और था जिसके अंदर आपको रेंज में रह के अटैक करना है, रेंज से दूर से अटैक नहीं करना। आप यहाँ खड़े हो और ओपोनेंट वहाँ खड़ा है और आप यहीं से पंच मार रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दूर रेंज से अटैक नहीं करना, रेंज में रह के अटैक करना है। और अटैक करने के बाद आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आप अटैक करते ही उस प्लेस को छोड़ दो, ऐसा नहीं कि आपने अटैक करा और वहीं खड़े हो गार्ड बना के, ये गलती नहीं करनी। साथ ही जब भी आपको कोई पंच अच्छे से कनेक्ट हो जाए तो आपको अपने ओपोनेंट को छोड़ना नहीं है, फिर और ज़्यादा अटैक करना है और कंटिन्यू चार्ज करने का ट्राई करना है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए अटैक करने से पहले और अटैक करने के बाद में। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपका अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके डाउट को दूर करने का। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो _जितेन_शर्मा पर, वहाँ पे मैं मेरे डेली वर्कआउट डालता रहता हूँ, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू फॉर मोर, कीप सपोर्टिंग। प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें।